देखते हैं जी, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन की बिजनेस लॉ। क्या था बिजनेस लॉ? लॉ रिलेटेड टू बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड लॉ है, रूल्स हैं, ताकि बिजनेस करने में प्रॉब्लम ना आए। कल को बड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो अगर सही से ना हो तो आपको कोई और नोटिस भी आ सकते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए ये लॉ हमारे सिलेबस में रखे जाते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आपको क्लाइंट को डील करना है, तो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है सर लीगल मैटर भी हमें गाइड करो, मेरा ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमें वो पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं ना, अकाउंटेंसी में काम आती हैं, वैसे ही लॉ से रिलेटेड कुछ वर्डिंग, कुछ टर्म्स जो धीरे धीरे रट जाएंगी जब आप लॉ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। पहला है माइनॉरिटी इफेक्ट। माइनर कौन होता है जी? आप सारे ही हैं, सारे माइनर हैं। अंडर 18 नॉर्मली अंडर 18। ओके, लॉ क्या कहता है? ये किन्होंने बनाए लॉ? ब्रिटिश टाइम से चल रहे हैं काफी लॉ, ठीक है। कुछ कंपनीज एक्ट हमने अपडेट कर दिया 2013 में, एलएलपी एक्ट 2008 में बना लिया। बाकी तो 1932 से पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है, 1881 से चेक ड्राफ्ट के रूल चल रहे हैं, इंडियन पेनल कोड 1860 के आसपास बना, बोलो बहुत पहले। तो उस वक्त जो माइनॉरिटी की एज फिक्स की गई थी वो 18 आज भी चल रही है। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, उस हिसाब से तो माइनॉरिटी की एज भी क्या हो जानी चाहिए, थोड़ी कम। सरकार इसमें सोच रही है। नॉर्मली बिजनेस लॉ के अंदर तो एज 18 ही है, और लॉ कहता है माइनर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बेचारा बच्चा है। लॉ क्या कहता है? माइनॉरिटी इफेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो डील करते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट सिंपल लैंग्वेज में डीलिंग, बिजनेस डीलिंग विद माइनर इज वॉइड। वर्ड मतलब यूजलेस, बेकार, हैविंग नो इफेक्ट। लॉ कहता है बच्चे के साथ जो डील करोगे बिजनेस में वो क्या है? बेकार है। वर्ड मतलब यूजलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं। लॉ कहता है माइनर इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लॉ बचाता है, इंडियन लॉ, कोई भी लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है कि ना समझ है, बच्चा है बेचारा। मैक्सिमम कितनी सजा? मैक्सिमम पनिशमेंट, हाँ जी, कोई थोड़ा आइडिया है? फॉर माइनर इन इंडियन लॉ, माइनर बड़े से बड़ा भी क्राइम कर दे ना, बड़े से बड़ा मर्डर भी कर दे, मैक्सिमम 3 ईयर, और वो भी जेल नहीं होती, रिहैबिलिटेशन में भेज देते हैं, जिसे सिंपल लैंग्वेज में करेक्शन हाउस, वो कई बार हिंदी में लिखा होता है, वो बाल सुधार केंद्र। सुधरते नहीं है वहां, बड़े बदमाश बन के निकलते हैं वहां, क्योंकि वहां पे क्या है, इसी तरह के होते हैं यार दो सारे माइनर। किसी ने मर्डर किया, किसी ने किसी के सिर में कुछ मारा है, किसी ने बैंक लूटा है, किसी ने, और नहीं तो अब तो ये चल रहा है नशा स्मगलिंग। बच्चे शक नहीं करता ना कोई बच्चे पे, वो उन बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। पकड़ा भी गया वो तो लॉ बड़ा सॉफ्ट है, जेल में नहीं रख सकते आप उसको, डरा नहीं सकते, वैसे कहां जाएगा वो? सुधारेंगे कैसे वो आपको पता ही है, कितने सुधरेंगे वहां जाके। पर लोग तो यही कहता है कि ये बच्चा है, ना समझ है, इसको पनिश नहीं कर सकते, इसे सुधारो, और वो भी कितने साल? मैक्सिमम 3 साल। लॉ उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो बिजनेस लॉ है वहां भी ऐसा है। माइनर को पार्टनर बना सकते हैं आप? पार्टनरशिप पढ़ा आपने तो पूछ रहा हूं, पढ़ा? माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप और नॉट? माइनर कैन बी
admitted to partnership which is already continued। सुनो, नई पार्टनरशिप में माइनर को नहीं ले सकते आप, नई पार्टनरशिप विद माइनर अलाउड नहीं। सपोज मैं से कह रहा हूं, जैसे मैं हूं, मेरा एक दोस्त है मोहित, हम दोनों ने सोचा कि भाई मोक्षित को भी पार्टनर बना लेते, मोक्षित माइनर है, नॉट अलाउड। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म पार्टनरशिप विद ऑल मेजर मेंबर, हम सब मेजर हैं, हम पार्टनरशिप बनाएंगे, देन आफ्टर वी कैन एडमिट एज अ न्यू पार्टनर मोक्षित। और सुनो, ये जो माइनर होगा ना, मोक्षित है या जो भी है, कल को लॉस आ जाए, लॉस इन बिजनेस, नॉट पर्सनली लायबल, नॉट पर्सनली लायबल। यानी उसका मैक्सिमम जो कैपिटल है, वो ना बुक्स में पूरा नहीं लिखा होता, मैक्सिमम क्या हो सकता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय माइनर कैन बी लॉस्ट। सुन लो, जो लगाया पैसा वो तो जाएगा, घर से और नहीं लाएगा। बुक्स में लिखा होता है लॉस नहीं उठाएगा, ऐसा गलत है, उठाएगा लॉस, पर कितना? मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल। मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी और एक मास्टर ए बी के साथ मास्टर ओंकार भी आ गया माइनर, ये दोनों मेजर हैं। इन्होंने 10 लाख, इन्होंने 10 लाख कैपिटल लगाई, इसने 5 लाख कैपिटल लगा के बाद में एडमिट किया गया। पहले ये पार्टनरशिप थी, बाद में ये एडमिट किया गया। अब लॉस इतने आ गए, बहुत लॉस आ गए, 50 लाख का लॉस आ गया या 40 लाख का लॉस आ गया, 40 लाख लॉस बिजनेस में। जब लॉस बांटा गया, रेशियो था जो भी इनका, सपोज लॉस 40 लाख, रेशियो मान लो 2:1 है, करना 16 लॉस, 16 लॉस, 8 लॉस। इसकी तो माइनस में आ गई ना, कैपिटल डेबिट आ गई, नहीं लाएगा घर से, बस। कितना लॉस? 8, लेकिन इसकी कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस है? 5, 0 हो जाएगी। पर ये लोग तो घर से भी लाएंगे, ए और बी। इसके जो कम पड़ गए, ये भी कौन लाएंगे? ए बी। पब्लिक को तो देना है ना पैसा, मान लो कोई, तो माइनर घर से कभी पैसे नहीं लाता। लेकिन माइनर को मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता। मान लो मैं और मोहित मीटिंग में, मोक्षित कहता है सर मीटिंग, कहने तू बैठा रहे, कहता है सर मैं क्यों, मैं भी पार्टनर हूं। मैंने कहा यार तेरा तो कुछ बिगड़ना ही नहीं, हमारा कुछ रहना नहीं, लॉस आ गया, कुछ भी गलत हुआ तो क्यों, हम मेजर मेंबर हैं, तू माइनर है, लॉस आया तो तू तो कहेगा भी, हंसेगा तू, तो तेरा तो कुछ घर से तो आना नहीं, हमारा तो घर भी बिक जाएगा। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर की? 32 वाली में अनलिमिटेड, घर से भी लाया जाता है, ठीक है ना। इसकी पार्टनरशिप हमेशा ना बराबर वालों के साथ करो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। एक बार ऐसा हुआ कि एक आधा पार्टनर हमने ऐसा जोड़ लिया जिसने 1 रुपया कैपिटल नहीं लगाई, मैंने, मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने पैसा लगाया, एक पार्टनर हमने जोड़ लिया कि चल यार ये मेहनत करेगा, कोई बात नहीं हम पैसा लगाते हैं। लेकिन जब कोरोना आया, काम करना था उन दिनों में, वो जिसने पैसा नहीं लगाया तो वो फ्री, वो कहता अपना क्या जा रहा है, समझ गए ना, हमें टेंशन कि हमारा पैसा लगा हुआ भी, जैसे कैसे भी काम तो चलाना ही है। तो ये होता है, हमेशा पैसे लगवाओ सामने वाले के भी, ताकि उसे भी लॉस होने का डर हो कैपिटल का, कभी पार्टनरशिप करनी पड़े तो माइनर की हालत ऐसी है, सेफ जोन में है, ठीक। बच्चा माइनर है, पेरेंट्स कहते हैं जो मर्जी करे, पार्टनरशिप करे, क्योंकि घर तक तो बात नहीं आएगी। जैसे ही वो मेजर बना, टेंशन शुरू, क्योंकि अब उसके ऊपर सारे लॉस अप्लाई हो जाने हैं। क्लियर? और सुनो लो क्या कहता है। बच्चे ने मुझसे उधार सामान खरीदा, क्या सर मुझे बाइक बेचोगे 40,000 में? डील कर ली, बिजनेस डील, मेरा बाइक्स का काम है, बिजनेस है। 40,000 में इलेक्ट्रिक व्हीकल उसने मुझसे खरीदा, मैंने दे दिया, माइनर था वो, क्या दे दूंगा सर थोड़े दिन में? नहीं देता,
क्या मैं उस पर लीगली एक्शन ले सकता हूं कोर्ट में? कोर्ट कहता है जी ही इज माइनर, कोर्ट कहता है वो माइनर है। मैंने कहा सर मेरे पैसे, कोर्ट कहता है नहीं मिलेंगे। मैंने कहा जी मैंने तो अपना व्हीकल दे दिया, कोर्ट कहता है सॉरी ये माइनर है। अगर वो बच्चा शातिर हुआ मेरे से क्या 4 जगह से और ले गया बाइकें, फिर हम सारे इकट्ठे होकर जोर लगाते हैं सर ये बच्चा तो शातिर है, इसको तो माइनॉरिटी का लाइसेंस मिल गया ठगी करने का। तो कोर्ट ज्यादा से ज्यादा पता है क्या करेगा? उसके पास बाइकें है ना जो वापस दिलवा देगा। अगर वो शातिर बच्चे ने वो बाइकें बेच के दोस्तों के साथ पार्टियां कर करके उड़ा दिए, नथिंग टू पे, कोर्ट कहता है सुमित सॉरी इस बच्चे पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, ये माइनर है, तुम्हारे पैसे गए। लो इतना प्रोटेक्ट करता है बच्चे को। इसलिए मेरे पास कोई आएगा ना, मोक्षित आएगा सर सामान देना 2 लाख का, मैंने देखा जी इसका फेस ध्यान से, ये भी परेशान है भी इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं, मैं जज कर रहा हूं ये 18 का है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये अंडर 18 है और मेरे से उधार माल ले गया तो मैं ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो इसने जमा ही नहीं देने, कहेगा कर लो जो करना है। तो इसी माइनर से बचना है। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बिजनेस में पैसे दे गया तो ठीक, ना दे गया तो कुछ कर नहीं सकते। अब उल्टा कर लो, मैंने कहा हिसाब तो मैं चुकाऊंगा, मेरे तो 40,000 लो की वजह से गए, माइनर को लो ने बचा लिया। अगली बार मैंने सोचा किसी बच्चे से मैंने कोई चीज उधार खरीद ली, उधार ले ली, बच्चे को कहा दे दूंगा पैसे, थोड़े दिन बाद कोई बच्चा और है वो माइनर मेरे से पैसे लेने आया, मैंने कहा मैं नहीं देता बेटा भाग यहां से, कहता अंकल पैसे केस करूंगा। मैंने कहा तू माइनर है, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार है। वो बच्चे ने कोर्ट में केस डाला अपने गार्डियन के थ्रू, कोर्ट कहता सुमित चुपचाप पैसे दे दे, क्योंकि लो बच्चे के फेवर में है, उसके अगेंस्ट में नहीं, यानी मुझे पैसे देने हैं कोर्ट कहता है, और जो मैंने लेने हैं कोर्ट कहता है रहने दे, माइनर है बेचारा। तो इसलिए दोनों तरफ से बच्चा पॉजिटिव ही है बच्चे के लिए, लो है ना, क्लियर है। ये कई जगह है ऐसा, माइनर के साथ भी है। जैसे आपने वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस सुने होंगे, वाइफ जाके कह देती है जी पैसे मांगता है हस्बैंड, दहेज डाउरी, पुलिस आती है हस्बैंड को उठा ले जाती है, चलो भाई पीटता है जी। मैंने केस देखा, ये यहाँ पे ना वुमेन सेल है, वुमेन कमीशन से रिलेटेड एक सेल है जहाँ पे लेडीज अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है हस्बैंड या अपनी इन लो फैमिली के अगेंस्ट। तो मुझे कोई मेरे पड़ोस में झगड़ा था, वो ले गए, मेरे को तो ये झंझट वैसे ही थोड़े अजीब से लगते हैं, लड़ाई झगड़े। अब क्या करें, पड़ोसी है कहते हैं जी सेटलमेंट करवाओ, हमने कहा चलो उनको भी समझा देंगे भी यार चलता रहता है परिवारों में, अभी ये पुलिस और ये क्या, चले गए। तो वहां पे कोई और फैमिली, हर घर घर में लड़ाइयाँ हैं, कोई और फैमिली भी आई हुई थी। तो किसी लेडी ने कंप्लेंट की हुई थी कि मेरा इन लोग फैमिली मेंबर पीटते हैं, हस्बैंड पीटता है। वहां सारों के सामने उस लेडी ने अपने हस्बैंड के थप्पड़ मार दिया और सारे हंस रहे थे भी लेडी की हिम्मत देखो, सबके सामने हस्बैंड को थप्पड़ मार रही है और कंप्लेंट फाइल की है इसने कि हस्बैंड पीटता है। अब देखो केस फाइल हो गया, कोर्ट में गया, कोर्ट वहां माइनर की तरह लेडीज के थोड़ा फेवर में है। वजह है उसकी, वजह यह है कि भाई इतने सालों से मैन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है हमारी, राजे महाराजाओं के टाइम से लेडीज की कोई बात सुनी नहीं जाती थी, जमाना वो था। अब तो चलो सब कुछ बदल गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, कुछ एरिया में अभी भी दिक्कतें हैं, तो लेडीज पे तो बड़ी एट्रोसिटीज हुई हैं। तो लॉ ने थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव स्पॉट रखा है डिसीजन देते वक्त, लेकिन उसका मिसयूज भी होता है कहीं ना कहीं, कुछ केसेस में, सब में नहीं, 10% केसेस में। के बाद में पता लगता है झगड़ा ये था कि सुबह खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था और कोई बड़ी बात नहीं, चलो सेटलमेंट होगी। ऐसी माइनर और जो है माइनॉरिटी का भी कई बार क्या है, गलत फायदा उठा लेता है। कसाब सुना आपने? कसाब नाम का एक मिलिटेंट था जो 26/11 केस बॉम्बे में अटैक हुआ था, बहुत साल हो गए। वो बोट से आए थे कुछ मिलिटेंट और उन्होंने होटल ओबराय, होटल ताज, गेटवे ऑफ इंडिया पे अटैक किया था। उनमें एक जिंदा पकड़ा गया था, कसाब नाम का, पाकिस्तानी था, वो जिंदा पकड़ लिया था, शायद हवलदार कावले थे शायद, उन्होंने पकड़ा था। उस पे केस चला। उनके वकील ने पता है कोर्ट में क्या कहा
ही इज माइनर। अगर वो डीएनए किया गया, क्योंकि वो इंडिया का तो था ही नहीं, पढ़ा लिखा कहां था उसका, कौन सा यहाँ कोई आधार कार्ड था, वो तो फॉरेन से आया था, पाकिस्तान से। उसका डीएनए करके चेक किया गया, 18 निकला। अगर वो अंडर 18 होता ना तो जेल में पलता, हमारी रोटियां खाता और छोड़ देते उसको, अगर वो माइनर निकलता, क्योंकि हमारा लॉ सॉफ्ट है। वो तो निकला मेजर, तो फांसी दी गई। पकड़ा था 42 केजी का था, जब फांसी दी गई तो 58 केजी का था। बोलो, हमारी तो जेल में भी 16 किलो वेट गेन कर गया। जेल भी हमारी ऐसी है। देखो, तो कहने का ना लो सॉफ्ट है माइनर के लिए। जम्मू कश्मीर में तो बॉम्ब लेके आ गए थे बच्चे, तो भाई अगर पकड़े गए तो लो सॉफ्ट है बच्चों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लो को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। अब वह हीनियस क्राइम जो है ना, हीनियस जैसे मर्डर वर्डर कर देते हैं बच्चे, हीनियस क्राइम, उनमें माइनॉरिटी की एज 16 ईयर कर दी गई है। तो जो मर्डर कर सकता है, बड़े बड़े क्राइम और बड़े बड़े क्राइम कर सकता है, तो वो मेजर माना जाए, 16 प्लस होने पे उसे मेजर माना जाए। पर छोटी मोटी चोरी, मारपीट, गाली देना, पेपर में चीटिंग करना, झूठ बोलना, ठगी करना, इसे बड़ी बात नहीं मानता लोग। वो कहता है जी 18 अंडर 18 है तो इस पे कोई एक्शन नहीं। अब एक रूल सुनना, हमारे लॉ में एक बड़ा फेमस केस है, हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में क्या हुआ, हमारे केसेस का रेफरेंस काम आता है। एक बच्चा जो धर्मदास घोष था, वो एक सेठानी, पुराने टाइम में लोन लेंडर कौन होते थे, सेठ लोग होते थे ना, अब तो चलो बैंक है और है। तो वो कोई फाइनेंसर थी लेडी, मोहरी बीबी, उनके पास लोन लेने आया। कौन? धर्मदास घोष। उस लेडी ने पूछा कि तुम्हारी एज क्या है? उसने बता दिया 18 प्लस हूं मैं। साइन भी कर दिए पेपर पे कि भाई हाँ मेरी एज 18 से ज्यादा है, लोन दे दो। उसने लोन दे दिया, लिख के साइन करवा लिए धर्मदास घोष से। जब वो मोहरी बीबी ने पैसे मांगे तो धर्मदास घोष कहने लगा कि मैं तो माइनर हूं, मैंने तो झूठ बोला था, मैं तो 18 प्लस हूं ही नहीं। कोर्ट में गया केस, मोहरी बीबी कहती जी इसने तो ये बताया था मेजर है, इसने तो पेपर पे भी साइन किया कि मैं 18 प्लस हूं। तो कोर्ट ने कहा कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी। माइनर कैन ऑलवेज प्ली फॉर माइनॉरिटी। प्ली मीन्स रिक्वेस्ट करना। मैं बेचारा, माइनर हमेशा माइनॉरिटी की हेल्प ले सकता है, दुहाई दे सकता है कि मैं बेचारा माइनर। तो क्या हो गया, बच्चे ने झूठ बोला, बच्चा है, कोर्ट ने कहा। तो मोहरी बीबी को कोर्ट ने लौटा दिया कि सॉरी तुम्हारा लोन नहीं मिलेगा, चाहे इसने झूठ ही क्यों ना बोला हो, है तो बच्चा ही ना, फाइनली झूठ बोल देते हैं, बचपन है। पैसे गए मोहरी बीबी के, फंस गई ना वो। अगली बार से तो 10th का सर्टिफिकेट ही मांगेगा अगला, यही होगी बात, या आधार कार्ड या कुछ कंफर्म करने के लिए। तो कहने का मतलब बचने की जरूरत है, सामान ही गया, पैसा गया और आएगा नहीं। एक बच्चे ने तो मान लो ऐसी प्लानिंग की, मान लो मिस्टर राकेश फाइनेंसर है, एक लड़का लोन मांग रहा है, कहता बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए दे दो राकेश जी को। राकेश जी को डर है ये माइनर है कि मेजर है, माइनर है कि मेजर है, पूछूंगा फिर तो झूठ बोल देगा ये। वो इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे कंफर्म करना चाहते हैं कि माइनर है कि मेजर है। मेजर है तो लोन दूं, माइनर है तो रहने दूं। उनको ये बात डाउट में थी कि माइनर है कि मेजर है। लड़के को पता लग गया भी ये जो राकेश कुमार अंकल है ना, इनको डाउट है मैं मेजर हूं कि माइनर। था वो माइनर। उसने गेम ट्रैप बिछाया, जाल। उसने अपने घर में अंकल को बुलाया कि अंकल आना, शाम को मिलते हैं, और अपने इधर उधर से दोस्त इकट्ठे करके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वो बर्थडे है नहीं उसका आज, वैसी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और उस पे कैंडल 20 ईयर वाली लगा रखी है केक पे। जब अंकल आते हैं, आजकल सीसीटीवी लगे होते हैं, अंदर ही पता लग जाता है कोई आ रहा है। तो वो ड्रामा शुरू, ट्रैप, वही जैसे वो अंदर आए, वो 20 की कैंडल, वो कैंडल ब्लो कर रहा है, प्लस हैप्पी बर्थडे चल रहा है।
अंकल ने देखा 20 की कैंडल लगी है तो मतलब ये 19 का तो पक्का ही है, या 20 का पक्का है या 19 का। अंकल को ये क्लियर नहीं है कि जो साल आगे शुरू होना है उसकी कैंडल लगानी है कि जो चला गया उसकी लगानी है, पर अंकल को ये श्योर है कि 19 का तो पक्का ही है। उन्होंने लोन दे दिया, बाद में वो बच्चा निकला माइनर। और ये सारी कहानी क्या निकली? फैब्रिकेटेड, दिखावा है कि नहीं? है, होता ही है। डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, लोग कहते थे चल नहीं सकता और आपने दौड़ा दिया। ऐसी टीवी में ऐड नहीं देखते क्या? देखते हैं ना, वो भी तो जाली बिछाते हैं। तो बच्चे ने भी वही कर लिया। कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा? फिर वही बात, माइनर कैन ऑलवेज प्ली फॉर माइनॉरिटी। कोर्ट कहता है बचपन का सहारा बच्चा ले सकता है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, माइनर के अगेंस्ट बस। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है? अब लो बड़ा सॉफ्ट है। आप लोग हमारे पास पढ़ने आए, मान लो आए ना, आए ना, क्या नेम बेटा? रीतिका। ओके, आपका नेम था? हाँ नेम, ठीक है। रीतिका पढ़ने आती हैं और बात करती खुद ही, सर क्या फीस लोगे? ये कुछ मैं तो नहीं कर दूंगा, माइनर है। कल को मैं डील कर लूं, पढ़ाते रह जाए और कल को फीस लेनी हो तो कहते हैं सर ले लो जैसे ली जाती है, हम तो माइनर है, दिक्कत हो जाए। तो यूं तो फिर बच्चे से कोई डील ही नहीं करेगा। ठीक, तो लो ने कहा कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि कोई डील ही ना करे बच्चे से। तो कोर्ट ने कहा, लो में लिख दिया गया कि जो उसकी बेसिक नेसेसरीज हैं, बेसिक नेसेसरीज जैसे कि फूड, जैसे कि क्लॉथ, जैसे कि उसकी एजुकेशन एटसेट्रा, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, ये सब, ये जो चीजें बेसिक नेसेसरी में आती हैं, इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, इन चीजों के इज वैलिड, वैलिड है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार नहीं होंगे। जो किसके लिए है? मुझसे पढ़ने आ रहे हो आप, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। मैं पैसे बच्चा होने पे भी मांग सकता हूं। खाने के रेस्टोरेंट ने खाना खिलाया बच्चे को, उसके पैसे मांग सकता है। कपड़े वाले से उधार स्कूल ड्रेस ली, और ड्रेस ली, जूते लिए, मांग सकते हो। बट अगर बच्चे के पास कोई प्रॉपर्टी है तो बच्चे को इसकी पेमेंट के लिए जेल में डाला नहीं जा सकता। यानी इसके पैसे का कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, बट अमाउंट कहां से रिकवर करोगे? अमाउंट कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। बच्चे के पास प्रॉपर्टी है तो उससे दिलवा देगा कोर्ट, नहीं है खुद डिपेंडेंट है वो, तो कोर्ट कहता है गए, कोर्ट कहता है गए। समझे? आपको जी बच्चे के पास कहां प्रॉपर्टी होती है तो ना करो ना डील फिर उससे। बच्चे के पापा आए तो उनको को पापा से डील करो, पापा भरेंगे बच्चे की ये पैसे। बच्चा खुद आए तो डील मत करो। मान लो गली मोहल्ले में बच्चा था, पेरेंट्स की रोड एक्सीडेंट में डेथ होगी, बच्चा बहुत समझदार है पर मिस हैपनिंग होगी, भगवान की मर्जी है। अब वो बच्चा 17 साल का, 17 ईयर ओल्ड है। अब उसको पढ़ा दिया जाए, उसको राशन पानी दे दिया जाए, उसके पैसे वसूल सकते हो? हाँ। बच्चे के नाम क्या है? प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं, पैसे ले सकते हो, नहीं देगा तो कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी से दिलवाएगा, सीधी बात। प्रॉपर्टी नहीं तो पैसे नहीं। ये नहीं कि पैसे नहीं तो आप जेल में डलवा दोगे, वो काम नहीं हुआ। कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी में से दिलवाएगा। इसलिए बच्चे से डील मत करना, सोच समझ के करना। पापा है करो डील, पापा से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या बच्चे ने पापा के कहने से डील की है, जैसे गली के अंदर एक दुकान वाले से सामान लाता है, पापा का फोन जाता है कि बेटा आ रहा है मेरा सामान दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, देन ओके। फिर तो बच्चे से लेने ही नहीं, पैसे किससे लेने अपन ने? पापा से। तो केस भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो पापा पे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? बोलो ये चीज। तो माइनर से डील करना है तो माइनर को लॉ प्रोटेक्ट करता है, थोड़ा बच के रहना है, ध्यान से डील करना है। एक एक्ट है तंबाकू सिगरेट से रिलेटेड, अंडर 18 को, 18 ईयर अंडर 18 माइनर को सेल ऑफ टबाकू प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड। लो जी, माइनर को आपने टबाकू प्रोडक्ट्स बेचे तो ये क्या है? बैन।
बच्चा सिगरेट पे अच्छी बात तो नहीं है ना। तो सरकार ने रूल क्या बना दिया, कभी बच्चा तो रुकना नहीं सरकार से, और बेचने वाले पनवाड़ी को, दुकान वाले को कह दिया कि तूने अंडर 18 को बेचा ना, 18 साल से छोटे को सिगरेट तंबाकू, तो तेरे पे एक्शन होगा। सोचो दुकान वाले की हालत सोचो, भाई उसके पास कोई आए हुए और वो कहे जी सिगरेट देना, और दुकान वाला उसको कहे कि तू मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा, तेरा आधार कार्ड दिखा, और वो आगे से गाली देगा, बच्चा क्यों नौकरी लगाना मेरे को जो मेरे सर्टिफिकेट मांग रहा है। मैं नहीं बेटा नहीं बेचूंगा, तू मुझे माइनर लग रहा है और तेरे को मैंने सिगरेट या तंबाकू बेचा तो मुझे जेल में डाल देंगे, तेरा कुछ जाना नहीं। सरकार से बच्चे तो रुकते नहीं, क्योंकि बच्चे पे तो कोई एक्शन ही नहीं है। सरकार ने किसके ऊपर डाल दी बात, वेंडर पे, सेलर पे, दुकानदार पे, कि तूने माइनर को बेचा तो तेरे पे एक्शन होगा, तेरे को उठा लेंगे हम, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, माइनर है। अब वही बात है, रूल तो बना दिया आपने, इसको इन्फोर्स करना देखो कितना मुश्किल है। 10 रुपए की सिगरेट लेने आए और दुकान वाला ये सोचे जी ये मेजर है कि माइनर है, पहले ये चेक करूं, बड़ा मुश्किल है ना। पर लो तो ऐसा ही है कि अगर हमें पता लगा तूने माइनर को बेची है तो तेरे पे क्या होगा, एक्शन। और बच्चा जो स्मोकिंग कर रहा है कहते जी क्या करें, कर रहा है स्मोकिंग, डांट सकते, माइनर है क्या कर लोगे। एक मेरा ब्रदर एडवोकेट है, तो इसलिए क्या होता है उसकी शादी पे एक जज मैम आए, जैसे घर में आए, वो शादी वाले दिन आ नहीं पाए, वो घर में आए, जैसे बैठे थे चाय पानी पी रहे थे, मैडम थे जज, कुरुक्षेत्र में उनकी पोस्टिंग थी, तो बात चल गई इसी टॉपिक पे। तो मैम ने बताया जी ऐसा है, ये माइनॉरिटी वाला जो केस है इसको एज को कर देना चाहिए कम, आजकल बच्चे बड़े बड़े क्राइम करते हैं। वो अंग्रेजों के टाइम बचपन में वो 7th 8th की एज में तो स्कूल लगाया करते थे बच्चे को, आजकल तो 2-3 साल का बच्चा ही बहुत चुस्त हो जाता है, टाइम का फर्क है। तो वो कह रहे थे कि मेरी कोर्ट में एक बच्चा आया और वो शातिर बच्चा लग रहा था, पूरा गुंडा था, माइनर। तो मैंने पूछा बेटा तूने क्या किया था, मां का मर्डर किया था उसने अपनी, और वो पता क्या कह रहा था मैडम को, गला रेत दिया था, गला रेत दिया था। अब मैडम पढ़ी लिखी, उनको क्या पता रेतना क्या है, गला रेतना। तो मैडम के असिस्टेंट ने बताया जी गला रेतना मतलब गला काट दिया, और वो तन के कह रहा है। मैडम कहती देखो कितनी, वो इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, अपनी माँ का मर्डर कर दिया, नशे नुशे करता होगा, मांगता होगा पैसे, माँ ने नहीं दिए तो मार दिया माँ को। वो मैडम कहती ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद हम जजमेंट देनी थी मेरे को, और मेरे मन में चल रहा है भी ये बहुत बड़ा बदमाश बनेगा कल को, जो इतना इस एज में 15 साल का है और माँ का मर्डर करके इसके बिल्कुल चेहरे पे कोई शिकन नहीं है भी मैंने कुछ गलत किया है। तो लेकिन क्या करें, लो से बंदे हैं, तो मैं क्या कर सकती थी, 3 साल वही सुधारने के लिए भेज दिया करेक्शन हाउस में, पावर ही नहीं है, जज भी क्या करेगा। तो लो हमारा प्रोटेक्ट करता है माइनर को, तो बिजनेसमैन को भी खुद को क्या करना है माइनर से, प्रोटेक्ट। कहीं सामान दे बैठो और पैसे ही रह जाएं आपके, पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक जबरदस्त इफेक्ट है माइनॉरिटी का। क्लियर, किसी को डाउट है माइंड में, ये बहुत काम आने वाला है पूरे लॉ में, माइनॉरिटी इफेक्ट, कि माइनर से डील करनी है, पार्टनरशिप में भी, जगह जगह हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी। और सुनो 2 वर्ड आते हैं हमारे लॉ में नेक्स्ट टर्म्स में, पैसिव परफॉर्मेंस, और एक वर्ड आता है इंजक्शन। ये ना आप यूज टू हो जाओगे, जैसे जैसे अपन लॉ पढ़ेंगे ना तो ये वर्ड रट जाएंगे। इंजक्शन का मीनिंग होता है स्टे, रोकना, सुना भी होगा, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इंजक्शन। एक होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब कोई आदमी, व्हेन अ पर्सन refuses to honor the contract, जो डील हुई है उसको मानने से इनकार करता है कभी कभी। तो इन सर्टेन केसेस कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट वादा पूरा करने का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे सकता है। कब, जब आदमी 2 डील करते हैं कोई, और उस डील के अंदर जो बात हुई है वो माननी चाहिए, दोनों मेजर लोग हैं, पर एक आदमी अपनी बात को पूरा करने से, वादा पूरा करने से इनकार करता है, तो अक्सर कोर्ट क्या दिलवा देता है, कंपनसेशन।
अक्सर क्या दिलवाता है? कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल, मुझे आदित्य से कार लेनी है, सुनना ध्यान से, डील हुई मेरी, आदित्य डीलर है कारों का, मैंने कार लेनी है 2 लाख रुपए में, ड्यू डेट जो फाइनल हुई है 10th अप्रैल फाइनल हुई है, मैं 10th अप्रैल को पैसे लेके गया, 2 लाख यूज्ड कार है, आदित्य ने मुझे देनी है, एंड मौके पे आदित्य इनकार कर देता है, सर मैं कार नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई डील हुई है अपनी यार, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, केस करूंगा। आदित्य कहता है जो करना कर लो, मैं कार नहीं दूंगा। कोर्ट में चला गया मैं, जज ने सारी कहानी सुनी तो पता लगा गाड़ियां महंगी हो गई हैं, ये वाली गाड़ी आजकल 230 से कम की नहीं है, इसी वजह से शायद वो आदित्य वो 2 लाख की डील प्राइस पे गाड़ी देना नहीं चाहता। तो कोर्ट क्या दिलवा देगा इस केस में? 30,000 कंपनसेशन, कि मैं कहीं और से गाड़ी लूंगा तो कितने की मिलेगी मुझे? 2,30,000 की। आदित्य से कितने में मिलनी थी? 2 लाख। अब ये नहीं देगा तो मेरे को तो 2 लाख की जगह कितने देने पड़ेंगे? 230। तुम्हारी वजह से 30,000 रुपए ज्यादा लगेंगे, मेरा नुकसान हो रहा है, यू हैव टू पे इट। कोर्ट क्या दिलवा देगा? कंपनसेशन। तो अक्सर तो कोर्ट क्या दिलवाता है? नुकसान कंपनसेट करवा देता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी लगे कोर्ट को कि पैसे से नुकसान की कंपनसेशन नहीं हो सकती, पैसा काफी नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर दे देगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मींस यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस। कोर्ट कहेगा आदित्य तुम्हें कार देनी पड़ेगी, सुमित को कंपनसेशन से काम चलने वाला नहीं। कोर्ट कौन सा ऑर्डर दे सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सुनो। एक बंगलो है, फिल्म की शूटिंग चल रही है कोई मूवी की, बंगलो रेंट पे है। ये जो फिल्मी दुनिया में बड़े बड़े बंगलो होते हैं वो क्या है? रेंट पे होते हैं। रेंट पे लोगों ने स्पेशल बना रखे होते हैं, वो किराए पे देते हैं, कोई टीवी सीरियल वाले को, कोई मूवी डायरेक्टर को। तो मान लो एक बंगलो है जिसमें मूवी की शूटिंग चल रही है और रेंट पे है फॉर 2 ईयर, किराए का अग्रीमेंट हो गया है, 2 साल किराए पे है। 1.5 ईयर निकला, 1.5 ईयर पास्ट, शूटिंग हो चुकी है 80%, अभी शूटिंग कितनी बाकी है मूवी की? 20%। 1.5 साल हुआ है, सब सही चल रहा है। अब लास्ट के सीन पिक्चराइज करने थे, लास्ट वाले शूटिंग होनी थी। बंगलो का मालिक कहता निकलो यहां से, कल निकल जाना नहीं तो उठा के फेंक दूंगा, कहता सबको। आपने कहा भाई साहब 2 साल का रेंट अग्रीमेंट है, 2 साल किराए पे है, शूटिंग चल रही है सारी, अब सारा हमारा सेट तैयार है। वो आर्टिफिशियल सेट तैयार करते हैं ना तरह तरह के इफेक्ट डालने के लिए, वो तैयार है भाई साहब। 2 साल का अग्रीमेंट है अपना, 6 महीने अभी पड़े हैं, किराया एडवांस दे रहे हैं हम। मालिक कहता नहीं मेरे बेटे की शादी होगी फिक्स बाय चांस, और अपने बंगलों में ही करेंगे, हम कहां जाएंगे वरना, भाई मैं तो तुम्हें निकाल लूंगा। आप कोर्ट में चले गए, भाई क्यों कोर्ट में गए? 80% शूटिंग हो चुकी है, देखो शूटिंग करना आसान नहीं, सारी मूवी शूट हो गई है, अब वो जरूरी है उस बंगलों में पूरी करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ सीन ऐसे होते हैं उसी जगह पे परफॉर्म होंगे। आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है? शाहरुख खान की मूवी है जिसमें एक डायलॉग है 2 चुटकी सिंदूर वाला, देखिए, देखा करो कभी कभार, देखा करो। उसमें क्या होता है, मूवी का देख लेना कभी, मूवी का जो फर्स्ट सीन है उसमें शाहरुख खान भी है, और एक्ट्रेस कौन सी है? दीपिका पादुकोण, ठीक है। और वो विलेन का रोल प्ले करता है वो अर्जुन रामपाल है शायद। चलो, मूवी का फर्स्ट सीन क्या है? बंगलो में आग लगी होती है, शाहरुख खान बाहर घूम रहा होता है, बंगलो में आग लग जाती है, ऊपर एक झूमर टंगा होता है ऊंची बिल्डिंग में, झूमर समझे लाइट वाला, वो नीचे गिर रहा होता है। एक्ट्रेस जो होती है उसके गाउन को आग लगी होती है, वो पैड़ियां चढ़ रही होती है और आग लगी है, वो मर जाती है अंदर ही। और फिल्म का लास्ट सीन भी यही था, वही सेम क्रिएट किया गया, वही सीन, सब कुछ सेम, उसकी सोल, उसकी आत्मा आती है और इस तरह से वो वैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रही होती है और अर्जुन रामपाल जो विलेन है वो मरता है। अब फिल्म में जो पिक्चराइज की गई वो बंगलो में की गई ना, वो बंगलो का सेट पूरा वैसे ही है, तो भाई लास्ट जो क्लाइमेक्स मेन है
वो भी वहीं पिक्चराइज होगा ना। अब वो बंगलो ही बदल दोगे तो वो बात नहीं बनेगी ना, सेम वही पिक्चराइज करना है। तो वो अगला कहते हैं यार तुम्हारे बंगलो में सारा सेट तैयार है, अभी उखाड़ के कहीं लगाएंगे और बात भी नहीं बनेगी, तो ये तो किराए पे दो हमें। जज साहब हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर, इसको को बंगलो दे। जज पहले पूछेगा डायरेक्टर साहब आप कहीं और शूटिंग कर लो, 6 महीने छोड़ो कहीं और कर लो, नुकसान आपका दिलवा देते हैं, जो भी है कहीं और ले लो। आपने बताया नहीं सर कहीं और नहीं हो सकती, क्योंकि वो सेट नहीं तैयार होगा सर, सेम बंगलों की हाइट है, छत की, वो झूमर लगाना है, वैसे ही गिरना है उसने सारा, वो आधी मूवी बन चुकी है 80%। तो जज ने सारी बातें सुनी, जज ने देखा कि भाई अगर इनको बंगलो किराए पे ना दिया गया तो इस डायरेक्टर का तो बर्बादी है, सारी फिल्म रह जाएगी, सारी शूटिंग दोबारा बर्बाद हो जाएगा, इतना पैसा लगता है। तो जज ऐसे केसेस में कौन सा ऑर्डर दे देता है, बंगलो देना पड़ेगा, तुम्हें 6 महीने के बंगलो और देना पड़ेगा, अग्रीमेंट पूरा करो, पैसे से कंपनसेट नहीं होगा। तो जज ये कब ऑर्डर देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जब पैसे से कंपनसेशन ना हो पाता हो। तो एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल, अपनी बुक्स में भी मिलेगा। क्या हुआ, शादी के लिए लोग गाड़ियां लेते हैं ना, खासकर दूल्हे वाले जिनकी शादी होती है, किराए पे वेडिंग कार आती है ना, अपने भी वो एचएम जाते हैं, रास्ते में एक जगह खड़ी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, वेडिंग कार हायर पे आती हैं। क्या होता है, वो बड़ी बड़ी लिम्बोजिन, फरारी, ये वो जो गाड़ियां ना, मर्सिडीज, एक दिन के लिए किराए पे आ जाती हैं भी, चलो वो लड़के वाले हैं, लड़की वाले, उनको लगता है एक शादी लाइफ में एक बार होनी है, कोई नहीं किराया भर देंगे, वो किराए पे आ जाते हैं, दुल्हन को उस गाड़ी में लेके जाते हैं। वो ऐसा सुना होगा ना, ऐसा सिस्टम होता है, बड़ी गाड़ी किराए पे ले लो, वो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख किराए पे आती है एक दिन के लिए, बड़ी गाड़ियां। अब मान लो लड़के वालों ने गाड़ी बुक कर ली गई, कुरुक्षेत्र से एक आदमी ने गाड़ी देनी है, वो लिम्बोजिन कार है, वो लंबी सी कार होती है, वो वाली कार है, 1,50,000 उसका एक दिन का चार्जेस है। वो गाड़ी आनी है और दूल्हा दुल्हन उसमें जाएंगे। लड़के वालों ने तो अपने कार पे भी फोटो लगा दी है लिम्बोजिन की, तो भाई हाँ डोली वो बोलते ना, वो जाएगी, वो कार की फोटो भी लगा दी है लोगों के लिए। ऐसा शादी फिक्स होगी। शादी से कुछ दिन पहले ही वो कुरुक्षेत्र वाला जो वेंडर है, जो किराए पे गाड़ी देता है, वो फोन करता है कि भाई साहब नहीं आनी गाड़ी। आपने कहा क्यों, क्या भाई मेरी रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई और पंडित जी ने दिन भी वही निकाला है, आपकी शादी वाला, गाड़ी वहां जाएगी, मैं नहीं देता गाड़ी, और देख लो। तो इधर सिरसा वालों ने क्या सोचा, लड़के वालों ने और पूछी इधर उधर से, लुधियाना में बहुत गाड़ियां, वहां पूछा, कहीं नहीं गाड़ी अवेलेबल लिम्बोजिन जो उन्होंने लेनी है, कहीं गाड़ी नहीं मिली। अब क्या करेंगे, अब अगर वो किसी और गाड़ी में गए ना, अपनी नॉर्मल छोटी गाड़ी में गए, तो सारी जिंदगी ना, अपना इंडिया ऐसा है, फ्री लोग बहुत हैं यहाँ, मजाक बनाएंगे, ये देखो लिम्बोजिन वाले जा रहे हैं, ऐसे ही इंडिया में लोग बातें बना लेते हैं, ऐसी है ना, अगले का तो मजाक बन जाएगा। उन्होंने तो कार्ड पे भी छपवा दी है लिम्बोजिन, ऐसा उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, जज साहब तारीख पे तारीख नहीं, जल्दी फैसला करो, 10 दिन में तो शादी है। सर सिचुएशन ये है, गाड़ी की फोटो लगा दी है, रिश्तेदारों को बता दिया भैया दुल्हन को हम लिम्बोजिन में लेके आएंगे, और अब ये लिम्बोजिन वाला कह रहा है जी कहीं और जानी है गाड़ी, हमारा तो इन मजाक बन जाएगा सर। जज कहता है कोई और पता कर लो, कोई महंगी किराए पे मिलती है ले लो, मैं इनको रेल बनाऊंगा, तुम्हें पैसे दिलवा देता हूं कंपनसेशन। सर गाड़ी मिल ही नहीं रही कहीं, सारी जगह पूछ लिया। ऐसे केस में भी कोर्ट कौन सा ऑर्डर दे देगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उस कुरुक्षेत्र वाले को कहेगा भैया तेरे रिश्तेदार को छोड़, तूने बुकिंग पहले इधर की है ना, इधर वादा पूरा कर, इनका प्रोग्राम बर्बाद करके तू किसी और का आबाद करने चला है, पहले इनका सेट कर। समझ आया। तो कोर्ट कब देता है ये ऑर्डर, कौन सा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, जब पैसे से कंपनसेशन ना होता लगे, सिचुएशन ऐसी है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर सुना दिया जाता है। इज दैट क्लियर। एक वर्ड आता है इंजंक्शन, स्टे। स्टे मतलब रोक लगाना। कोर्ट कभी कभी क्या लगा देता है, रोक। एग्जाम्पल लेना इसका, क्या हुआ, एक बंगलो किराए पे लिया गया, उसमें सेट लगाया गया। कभी आप जयपुर जाओ, जयपुर में एक आमेर का किला है, आमेर फोर्ट है जयपुर में पुराना, उसमें ना एक जगह है जिसपे ना सारे वो छोटे छोटे ग्लास, ये मिरर लगे हुए हैं, छोटे छोटे पीस, हजारों लाखों,
छोटे छोटे मिरर पूरा रूम के अंदर। तो उसमें मुगले आजम फिल्म का एक सॉन्ग भी पिक्चराइज हुआ था, मधुबाला डांसर थी उसमें, एक्ट्रेस, प्यार किया तो डरना क्या, वो उसमें पिक्चराइज हुआ था। उसमें खास बात क्या थी, सभी मिरर के अंदर उस एक्ट्रेस की डांस करते इमेज बन रही थी और उसको शूट किया गया, तो बहुत ही यूनिक था वो। तो ऐसे सेट कई बार तैयार किए जाते हैं लाखों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के। अब क्या हुआ, एक फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक बंगलो किराए पे लिया, उसमें एक सेट तैयार किया ऐसे ही कुछ, मतलब यूनिक था कोई, लाखों करोड़ों रुपया लगा के। देखो हैवी बजट की मूवी बनती है। उनकी डील थी उस बंगलो के मालिक के साथ कि भाई हमारा इतनी देर का अग्रीमेंट है, हम अपनी शूटिंग करेंगे, फिल्म रिलीज होने से पहले यू कांट लेट इट आउट टू एनीवन एल्स। ये बंगलो तू किराए पे नहीं देगा टिल द रिलीज ऑफ आवर मूवी, जब तक हमारी ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती। वजह आप साफ समझ गए कि वो बंगलो में जो शूटिंग हुई है उस सेट का ही क्रेज है। अब वो फिल्म में दिखेगा, उसके बाद तो कोई कुछ भी करे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता लगे उस बंगलो वालों ने टीवी सीरियल वालों को, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, किसी छोटे मोटे टीवी सीरियल वालों को बंगलो किराए पे दे दिया और उन्होंने जो सोप ओपेरा बोलते हैं, जो सीरियल आता है, उसमें वो पिक्चर वो हो रही है शूटिंग, वो सारा सेट उसमें चल रहा है। अब पिक्चर का कोई क्रेज रहेगा किसी को? फिल्म देखने वालों के लिए तो वो सेट का कोई क्रेज नहीं ना, क्योंकि वो सेट तो ऑलरेडी क्या है, छोटे मोटे सीरियल में आ गया। पता लगा वो तो किराए पे देने जा रहा है, अभी डील हुई है। तो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पता लगा, वो कोर्ट में चले गए, मालिक को समझाया, नहीं माना। जज साहब ये बात है, ये अग्रीमेंट है, जब तक हमारी मूवी रिलीज नहीं होती है किसी और को लेट आउट नहीं करेगा, इस चीज के भी पैसे दिए हमने, इसको अग्रीमेंट हुआ है, पर ये तो अभी थोड़े दिन हुए और ये तो किराए पे दे रहा है। जज को सारी सिचुएशन समझते देर नहीं लगी कि भी गलत है। कोर्ट क्या ऑर्डर दे देगा, स्टे, रोक लगा देगा कि नहीं देना, क्योंकि वजह साफ है, डील ही ऐसी है, तुम डील तोड़ रहे हो। क्लियर? और सुनो, कोर्ट कुछ केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देता। कहां नहीं देता? जहां पैसे से काम बनता हो। मान लो मुझे बाइक लेनी है, सेलर नहीं दे रहा, तो उस तरह की बाइक और भी है, बाजार में ले लो यार, महंगी है तो कंपनसेशन दिलवा देते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देता। स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में भी कोर्ट जिद नहीं करता। स्किल का यानी कोई एक्टिंग डांसिंग का जो डील हो ना, उसमें भी अक्सर कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देता। जैसे डांसर है, वो कह रहा है मैं नहीं आता डांस करने, डील होगी, कहता मैं नहीं आता। आप उसको कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं ले सकते कि जज साहब इसको को डांस करे हमारे फंक्शन में। कोर्ट कहता है ये ऑर्डर मैं नहीं दे सकता, कल को ये बीमार हो, कुछ हो, इसे डांस करते कुछ हो जाए, तेरे साथ मैं भी फंस जाऊंगा, इस जज ने कहा था। समझ गए? लड़का शादी के लास्ट मोमेंट पे कह देता मैं शादी नहीं करता, है तो गलत, पर क्या करें, लड़की ने या लड़के ने कह दिया मैं नहीं शादी करता। कोर्ट में क्या केस? कोर्ट कभी ये नहीं कहेगा कि भैया चल बिठाओ इसको, बुलाओ पंडित जी, करवाओ शादी। कोर्ट कभी नहीं कहेगा। भैया पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं करना चाहते, क्या पता किसी और से करना चाहते हैं, क्या है, कल को शादी का मैं ऑर्डर दे दूं और कल को कोई सुसाइड वगैरह कर जाए तो साथ में मैं भी लपेटा जाऊंगा। जज कभी भी स्किल, डांस, एक्टिंग, टीचिंग, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कंपेल नहीं कर सकता। जैसे फॉर एक एग्जांपल सुनना, मैंने किसी को कह दिया बेटा तुम आ जाना, तुम्हें पढ़ा देंगे, कोई टॉपिक कराना है, इतनी फीस है, ये है, वो है, सारा। लास्ट मोमेंट पे मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं पढ़ा। वो कहता जी मैं तो आपके भरोसे बैठा रहा, मैं तो कहीं और भी नहीं पता किया, अब एग्जाम मेरा नजदीक है, आपने अकेले को कराना था, अब आप तो ना कर रहे हो। मैंने बहाना लगाया बीमार हूं, बीमार हूं। वो चले गए कोर्ट में। जज को मैंने कहा बीमार हूं सर, मेडिसिन दिखा देता हूं। जज कहता ठीक है, अभी बीमार है तो मैं क्या करूंगा। कोर्ट उसको कहता भाई तेरा थोड़ा बहुत नुकसान दिलवा देंगे पर कुछ कर नहीं सकते, सुमित तो बीमार है। लेकिन उस बंदे को पता लगा मैंने वो जो टाइम था ना, बीमार कुछ नहीं, किसी और को बुला रखा है पढ़ाने के लिए। उसको पता लग गया स्टूडेंट को। वो कोर्ट में जाके जज को बताएगा सर सबूत, एविडेंस है, ये कोई बीमार नहीं, ये तो क्या है, किसी और को पढ़ाने की बात कर रहा है। पता लगने पे कोर्ट कौन सा ऑर्डर दे देगा? इंजेक्शन। कोर्ट कहेगा बीमार है ना भाई, रेस्ट कर, रोक लगा देगा
कि तू इनको सर्विस नहीं दे सकता, बीमारी का कह रहा है, तो तू बीमार है तो कहीं और भी ना जा, घर बैठ चुपचाप रेस्ट कर, रोक लगा देता है कोर्ट। शाहरुख खान ने सिरसा में कहीं परफॉर्म करने आना है शादी में, 2 करोड़ रुपए की बात हो गई, डांस स्टेज पे करना है। अब पता लगा उधर अंबानी के तो सारों की होगी ना, मुकेश अंबानी वालों की तो सबकी शादी होगी, चलो ऐसे अंबानी टाइप के किसी बड़ी फैमिली में शादी है, शाहरुख खान को उधर से ऑफर आ गया 10 करोड़ का। अब 2 करोड़ वाले पे आना नहीं चाहता, वो 10 करोड़ वालों को हाँ कर दी। 2 करोड़ वाले कह रहे हैं जी हमारे तो कार्ड पे भी स्पेशल परफॉर्मेंस शाहरुख खान लिखा है, हम तो कार्ड पे छुपवा चुके हैं। शाहरुख खान कहता है मैं आता नहीं, बहाना क्या, बीमार हूं। अब कोर्ट आपको कभी नहीं कहेगा शाहरुख खान को कि यू हैव टू डांस एट सिरसा, कुछ हो जाए कर जाए बंदे को, बीमार हो। लेकिन जब उसको कोर्ट को यह बताया गया कि सर वही बात, हमारा प्रोग्राम तो बर्बाद, ये तो कहीं और जा रहा है, तो कोर्ट क्या लगा देगा, इंजंक्शन, स्टे, कि यू कांट परफॉर्म एनीवेयर एल्स। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वर्सेस इंजंक्शन, समझ आया, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार लॉ में काम आने। इंजंक्शन मतलब रोक लगाना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब कोर्ट का ऑर्डर, वादा पूरा करने का, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लास्ट, एरनस ओपिनियन, अगर कोई बायर गलत समझ के कोई चीज ले गया तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ, बायर इज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ फॉर हिज रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ गुड्स। बायर गलत समझ के ले गया तो कौन जिम्मेवार है, बायर। एरनस मतलब एरर से बना है, एरनस ओपिनियन, गलत ओपिनियन है बार का तो बार ही जाने, सेलर जिम्मेवार नहीं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने स्टाफ को कहा भैया यार गर्मी में होती है ना दिक्कत, थोड़ी मॉइस्चर की वजह से बारिश में थोड़ी स्मेल सी हो जाती है, मैंने स्टाफ को कहा भैया रूम फ्रेशनर ले आओ, थोड़ा 1-2 बार पंप कर देंगे सही हो जाएगा थोड़ा। मैंने कहा तू वो ले आओ रूम फ्रेशनर। वो गया दुकान वाले के पास, उसे पता नहीं था, उसे तो स्प्रे का ही पता है, ब्लैक वाला काला हिट उठा लाया, होता है ना वो काला हिट, वो उठा लाया, 200 दे आया। अब बोलो कौन जिम्मेवार है, क्या दुकान वाला वापस ले लेगा, नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायर, क्योंकि बार को पता होना चाहिए रूम फ्रेशनर नहीं है भैया, ये तो बंदे ही भगा देगा सारे, ये तो काला हिट है, ये किसकी जिम्मेवारी हुई, बायर, ठीक है ना। मान लो किसी ने भेजा भैया गोलगप्पे ले आ, मीठा ले आ कोई बढ़िया, वो जाके गोलगप्पे पैक करवा ले, तो बाद में कह भैया ये तो नमकीन है, तो भाई गोलगप्पे तो नमकीन ही होते हैं, ये गलती किसको हुई, बायर को। सेलर ने तो नहीं कहा कि मीठे गोलगप्पे हैं तो नमकीन पानी होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। कई बार दुकानों पे काजू पड़े होते, कैश्यू, वो बिस्किट वाले कैश्यू मींस मैदे वाले, और वो लेने गया बंदा, उसको लगा ये फ्राइड कैश्यू हैं, रियल वाले कैश्यू जैसे फ्राई किए होते हैं, तले होते हैं, वो समझ के 1 किलो चकलाया कि 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, बढ़िया है उठा लो। अब कौन जिम्मेवार है, वापिस हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। घर आके खोला पैकेट खाने शुरू किए तो लगा ये क्या यार, ये तो बिस्किट वाला मटेरियल है, तो भी तूने क्या सोचा, कहता मैंने सोचा जी वो फ्राइड कैश्यू हैं असली वाले। कौन जिम्मेवार है, बार रिस्पॉन्सिबल है ना, सेलर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो बार को सोच समझ के चीज लेनी चाहिए। हाँ, बार ने कहा होता दुकान वाले को भैया रूम फ्रेशनर दे दो, और वो गलती से क्या दे देता, हिट दे देता, तो देन सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, खुली चीज भी वापस लेगा, पैसे वापस देगा। लेकिन बार ने सिलेक्शन की तो आप सोच समझ के लेना, कल को वापस नहीं होगा, क्योंकि गलती क्या है आपकी। होता कई बार ऐसे, आपा कोई बच्चा कम ही जाता है मार्केट में, खाना आता है लेकिन खरीदता नहीं है सब्जी और ये सारा। मदर ने कहा था जाके अदरक ले आ, आधा किलो अदरक उठा के वहां से क्या है वो अरबी ले आया। अरबी समझो अदरक जैसी होती है, वो देखने में एक सी लगी, उसको लगा यही आधा किलो। कौन जिम्मेवार है, बायर। सेलर की तो कोई गलती नहीं, मौसम अच्छा है, आजकल बन रहा है मौसम बढ़िया, मदर ने कहा था जाके मटेरियल ले आ, पकौड़े बना दूंगी, चला गया जी, आलू टमाटर पालक और मैदा ले आया। उसे बेचारे को क्या पता भी पकौड़े किसके बनते हैं,
बेसन के, उसको लगाम, एक ही बात है, उसको पता ही नहीं था, मैदा चक लाया वहां से, वापिस नहीं होगा। इसमें सेलर की कोई गलती नहीं, आपने कौन सा बताया किस लिए चाहिए, ले आए, वापिस नहीं होगा। ये गलती किसकी है, एरनस, गलती किससे हुई, पार्ट से, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं इसे, अभी मैथ की होगी लास्ट।